सनी भाई नमस्कार। मैं कपिल फौजी जंतर मंतर से लाइव, और जंतर मंतर के ऊपर आज 184 दिन हो गए हैं। 7वां महीने में ये आंदोलन प्रवेश कर गया है। आप सबको मालूम है कि जवानों की जायज़ मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है सांकेतिक संविधान के दायरे में, और अब तक सरकार ने तो सुध नहीं ली है, पर ऐसा भी नहीं कह सकती कि सरकार को पता नहीं कि 7 महीने के करीब हो जाएंगे आंदोलन को चलते हुए। तो आज हमारे साथ में सूबेदार साहब भी हैं, इनसे ये पूछते हैं कि क्या मांगे हैं और कहाँ तक हमारी मांगे जायज़ हैं और सरकार क्यों नहीं सुनाई करती। तो मैं इस तरफ दिखाऊंगा भाई, इस तरफ साहब जी। आप पहले तो राम राम बोलो। राम राम जी। और फिर अपना रैंक बताओ। मैं सूबेदार अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ सूबेदार साहब, क्या समस्या है? समस्या यही है जो MSP का मेन मुद्दा है, विधवा पेंशन का है, इस साइड में देखते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का है, तेज बोल के। हाँ डिसेबिलिटी पेंशन का है, और MSP का बताया दिया मैंने, MSP का है। तो इस ये है मेन। सरकार सुन क्यों नहीं रही? हमारे शांत महीने हो लिए बैठी हुई। हम सुनेगी, समय लगेगा थोड़ा बहुत, ऐसा लग रहा मेरे को तो कि सुनने तो चाहिए गवर्नमेंट को। जब सैनिक बैठे हैं इतने दिनों से, बहुत परेशान है सब, तो यही है मेरा विचार। और देश भर के सैनिकों को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं तो सभी खासकर जो जेसीओ रैंक को कहना चाहता हूँ ज़्यादा। जेसीओ रैंक को? हाँ जेसीओ, चलो ये भी बहुत बढ़िया। आप जेसीओ बिल्कुल अपने भाईचारा को। जेसीओ रैंक को कहना चाहता हूँ कम से कम घर से बाहर निकलें और अपने सपोर्ट करें जो जवानों को। सर आप थोड़ा आगे आओगे? सब क्या नाम है, क्या रैंक है? मेरा सूबेदार वीर सिंह। सूबेदार वीर सिंह जी। हाँ, तो सर पहले बताओ कहाँ से आए हो? मैं वैसे तो मुकेरिया से हूँ, पंजाब मुकेरिया शहर। हाँ, मुकेरिया गुरदासपुर के पास। तो वापस अगस्त कमेटी से लेकर। अच्छा, तेज बोलो सब, आवाज़ सब तक जाए। बात ऐसे है कि मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखा है यहाँ 4-5 महीने में। अच्छा, जंतर मंतर पे, जंतर मंतर में सैनिकों के आंदोलन में, सैनिकों के आंदोलन में काफ़ी कुछ इस आंदोलन को उखाड़ने की भी कोशिश की गई। थोड़ा और तेज साहब। पर क्या है कि जो जहाँ पे टीम बैठी है, एक मजबूती के साथ बैठी है। जो फेडरेशन का नीम रखी गई है, जो 9 तारीख को रखी गई थी नीम इसकी, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का जो रखा गया नहीं पता, ये एक मजबूती रखी गई है। ऐसा नहीं है कि जो भी ये पॉइंट कर रहे थे साहब, जितने भी पॉइंट हैं, जितनी भी विसंगतियाँ हुई हैं हमारे साथ, GCOR साथ, PVOR अब तो चल गया है, पहले GCOR होता था, वो बिल्कुल सबको पता है। ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, सरकारों को पता नहीं है। सरकारें जगह जगह जहाँ उनके डिपार्टमेंट घूमते हैं, कैमरे लगे हैं, IB सेल भी काम कर रही है, FSLIT भी लगी है, इंफॉर्मेशन भी है, MOD भी है। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। हरकत कहीं ना कहीं हो रही है, पर जहाँ हरकत हो रही है, हो सकता है कि कुछ मिसगाइड भी गवर्नमेंट को कुछ लोग कर रहे हों कि इसको अभी तक भी कामयाब ना होने दिया जाए, धरने को, ऐसे आंदोलन को। ये भी एक पहलू हो सकता है, कहीं ना कहीं दबाव है। होता है। तो जैसे हमने 23 तारीख को देखा, फिर 6 तारीख को देखा, 6 अगस्त को जो हुई थी, सामने आ गया सब कुछ। वहाँ कितने पॉलिटिशियन से कितना क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ सबको दुनिया की नज़र में है। और ख़ास करके जितने भी साबका सैनिक हैं उनको सबको मालूम है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो एक नींव पत्थर रखा है, उसने एक जो सोए हुए थे उनको जगा दिया है। मैं कईयों से बात करता रहता हूँ, कईयों से बात भी की है। कई लोगों को अभी भी शक है, यार पता नहीं क्या है, क्या इसमें इन लोगों का कोई हित है। अगर बोल रहे यार फॉर्म साइन करके भेजो, जो भी सिग्नेचर अभियान चल रहा है, वो भी ये बोलते नहीं यार कमेटी से पहले पूछेंगे। मैं कमेटी से क्या लेना देना इसका? इंडिविजुअल है। आपको अगर इंडिविजुअल है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो ये तो इंडिविजुअल मुद्दा होगा। साहब मैं बीच में रोकूंगा आपको, बहुत अच्छी बात करी, पर सूबेदार साहब आपने एक बात कही कि अगस्त में रैली हुई थी जो इस धरने को कहीं ना कहीं तार करने के लिए या तोड़ने के लिए, तो इतना आपने बात रखी है वो जायज़ है, ये सच्चाई की बात है भाई, बाद में उठा लेना। पहले से लग रहा था, और हुआ भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। बहुत से लोग तो जहाँ तक है कि उनको, जैसे हम जहाँ बोलते रहते, बहुत से धरने देखे हैं। एक लेडीज है, वो हर धरने में शामिल होती है। जैसे मतलब एग्जाम्पल है, कभी वो झंडा किसी का लेके पकड़ के आ जाएगी, कभी किसी का लेके आ जाएगी, कभी किसी का। ऐसा ही वहाँ भी हुआ है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, इस चीज़ को जो आपने स्वीकार करी, इसको सब स्वीकार नहीं करते। आप इस चीज़ को स्वीकार करते हो कि जो अगस्त में जो रैली हुई, उसके अंदर जो प्रधान आए, चाहे पंजाब से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से, वो 5-5, 7-7 बंदे आए। उसमें आप ये मानते हो कि 90% से ज़्यादा वो जेसीओज थी, या जेसीओ जिन जत्थेबंदी आई, जो कमेटी आए,
उनके प्रधान जेसीयूज थे। इसको स्वीकार करते हो? नहीं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर से फिजिकली भी कई लोगों को जानता हूँ, खास करके एक मलेरकोटला से टीम आई थी और वो उनके एक साथ के एक साहब हैं, आजकल कनाडा में हैं। तो जब मैंने उनसे बात की थी, मैं कहा यार आपके तो ऐसे ऐसे वो ग्रुप आया था वहाँ पे। हाँ, बोला यार वो कुछ ना तलाश में है, वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, कहीं से मेल जोल कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का पैसा है, पैसे के दम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ये उनका मुद्दा है। बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो आए थे ना, ये मैं किसी रैंक पे नहीं लेके जा रहे अभी इसको, ये सारे के सारे राजनीतिक में थे। वैसे राजनीतिक हित साधना और उनके इलाकों में पता है। जैसे उत्तराखंड से आए तो उत्तराखंड वालों को मालूम है जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे कि वो राजनीतिक में थोड़ी भागदौड़ मचा रहे हैं। जो हरियाणा से आए 3-4 वो भी राजनीतिक में भागदौड़ मचाए हुए हैं। पंजाब से जो आए वो भी किसी ना किसी कांग्रेस या अकाली दल के साथ में जुड़े हुए हैं। राजस्थान से 1-2 आए वो भी कहीं ना कहीं। तो मैं एक और लास्ट मैसेज और, आप पूरे देश के सैनिकों को और खासकर जो पूर्व सूबेदार हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये आंदोलन चलेगा? देखो जी, कमल जी बहुत स्पष्ट है। कुछ दिन पहले जहाँ भी हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं इसके फेडरेशन के, उनके साथ बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और उस टाइम ये मैसेज उस टाइम भी हमने दिया था। देखो अभी भी मौका है, आप अपना आप देखिए, ये इंडिविजुअल की लड़ाई है। कल को मान लो जहाँ जो बैठे उनको हक मिला, फिर भी तो आपने भागना है। हो सकता है ऐसे कि जैसे नेवी के साथ ऐसे हुआ है, जिन लोगों ने उसके अंदर आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया, जिनका नाम था उनको मिल गया, उनका हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, बाकी रह गए। ऐसा नहीं हो, जहाँ पे हर डॉक्यूमेंट जाता है, हर किसी को पता है। और लुकिंदर जी ने भी ये स्पीच दी थी कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा जागिए, इसके बारे में सोच विचार कीजिए, क्या आपके राइट क्या है क्या नहीं है। तो सबको, जेसीयूज को ही नहीं बल्कि सबको मैं तो ये बोलता हूँ कि सबको जागना चाहिए। जो अभी तक इस मुहिम के अंदर जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया वो भी इस फेडरेशन के साथ मिले, तब कि आपको आपका अधिकार मिल सके। सर मैं बिल्कुल आपकी बात का सहमत करता हूँ, पर ये भी एक आपको मालूम है कि जैसे देश भर में जितनी कमेटियाँ हैं, जत्थेबंदी है, सोसाइटी है, उनके जो प्रधान हैं वो 90% हमारे सूबेदार या ऑलरेडी है रिटायर्ड उन प्रधान। तो उनके लिए कोई मैसेज कि वो जैसे अपने इलाके में है उन पे विश्वास करते हैं लोग, वहाँ पे सभी सैनिक माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं, चाहे सिपाही की हैं, चाहे हवलदार की हैं, जैसे साहिबान की, उन प्रधानों के लिए कोई स्पेशल मैसेज? देखो जी, कपिल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आप क्वेश्चन किया है। मैं भी 5-6 जितने भी जत्थेबंदियों के उसके अहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात की थी। अभी आपको और विस्तार करने की ज़रूरत है। मेन समस्या कहाँ है? अगर किसी गांव में 200 से 300 बंदा एक्सरेस मैन है तो सारे उनके साथ नहीं है। आप उनको साथ लीजिए, सबको मोटिवेट कीजिए, सबको बताइए आने वाले समय में क्या नुकसान है क्या नहीं नुकसान। ठीक है, नहीं तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। अगर ये अब नहीं मुद्दा हल हुआ, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, अगर नहीं मुद्दा हल हुआ तो उसका नुकसान भी हो सकता होगा। ठीक है, हम किसी सरकार को नहीं बोलते, जो भी जिससे गलती हुई है गलती को स्वीकार करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। हर गलती का एक हल है, ब्यूरोक्रेसी की हो या जो भी अहदेदार बैठे हैं, जो रिटायर्ड अफसर्स हैं, जब उनकी कारण कहीं बीच में जो हुआ है, जो एक कमेटी थी जो कि इनको नहीं साथ लिया, ये तो जब बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हुआ था इनको साथ लेना चाहिए था। जेसीयूज को, एनसीओ को, क्या पढ़े लिखे नहीं है, उनसे भी बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल रखते हैं। ऐसा नहीं है, ये अब पता चला है, हम भी सोए हुए थे, ये हमें अभी पता चला है कि हमारा जेसीयूज ओआर कितना एडवांस है। ऐसा नहीं, सब जानता है, कानून कायदे जानता है, डिसिप्लिन को जानता है। तो डिसिप्लिन के तहत ही ये अभी तक चल रहा है, सो बहुत अच्छा चल रहा है। देखो उम्मीद है कि ज़रूर इसका हल निकलेगा, यही उम्मीद। मैं सूबेदार वीर सिंह साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर आप लोगों ने पकड़ी हो तो इनकी बात को, कि अगर ये मुद्दे अब हल नहीं हुए तो फिर कभी होगी भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये एक सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इसको कोई स्वीकार करो या मत करो। अगर यहाँ से खाली हाथ भी जाएंगे तो दुनिया हंसेगी, और हंसेगी सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, जो हम गर्मी में बैठे हैं, जो केंद्र के साथ में माथा लगा के बैठे हैं, 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए बैठे हैं, तो दुनिया हंसेगी और सरकार तो हंसेगी कि यार ये चले गए, भाग गए। इन्होंने तो अपनी बोल रहे थे कि हम तो खाली हाथ घर लौटेंगे नहीं, तो ये तो खाली हाथ लौट गए। तो जो व्हाट्सएप पे जो बैठे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर उल्लू जुल्लू जो बातें लिखते रहते हैं, या जो किसी इशारे पे या सरकार के इशारे पे इस धरने को तोड़ने का काम किया, या उन्होंने हाईजैक का काम किया, किसी भी तरह से जो जिनके दिमाग में नेगेटिव भरी हुई है, उन पे भी हंसेगी, क्योंकि उनका नाम नहीं होता, एक सैनिक समाज का नाम होता है। हमारे साथ में अगले भी हमारे साथ में सूबेदार मेजर साहब, ऑलरेडी कैप्टन साहब,
मैं कैप्टन ऑनरी कैप्टन इंदर सिंह दिल्ली से। और मैं पहले तो ये सभी को नमस्कार करता हूँ, और दूसरा इस चैनल को जो यहाँ पर एक्टिविटी जहाँ चल रही है, मैंने थोड़ी देर पहले किसी से बात की थी, भादरगढ़ एक हमारे कैप्टन साहब हैं, तो वो यही कह रहे थे कि भाई क्या जो हमको वहाँ से ऑर्डर मिलता है उसको फॉलो करते हैं। अभी हमारा जो सिग्नेचर वाला सिस्टम चल रहा है, ताकि लोगों एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी रहे और हमारे आदमी जो अलर्ट रहे थोड़े से, ताकि ये सुस्त ना पड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को इस पहले ये नहीं पता था कि क्या नाम है जंतर में धरना कहाँ होता है। सिर्फ 20 तारीख को मुझे ये मेरी आत्मा ने ये कहा, मेरे घर वाले ने ये कहा, अगर आपको जाना चाहिए। मैं यहाँ आया पूछते पूछते धरना कहाँ है, बहुत बड़ी रैली थी उस दिन से आज तक मेरी आत्मा ये कहती है कि भाई काम तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए समस्या क्या है, जो हमारे को जो ना टारगेट किया गया 12 तारीख को, वो एक कंप्लीट ऐसी रैली राजनीतिक वालों की होती है, फौजियों की नहीं होती। फौजी दरबार भी होता तो वो नीचे बेचारे बैठ के आजकल कुर्सी बिछाने लगे, उनके पास इतना ना पैसा होता ना उनके पास इतना फंड होता। तो वो जो उन्होंने जो 12 तारीख को किया वो क्यों किया, ताकि ये जो स्टार्टिंग की है साबका वालों ने, पंजाब वालों ने, या कपिल ने करी है, या वही नलन ने की है, जिसने भी जो ये स्टार्ट की है, इसको हम यहीं अगर इसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरे को सबसे खुशी की बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना JSU एंड OR का। इससे पहले हम क्या थे, अफसर के पीछे घूमते थे। हमारे टाइम में थोड़े कम पढ़े लिखे थे, आज के लड़के पढ़े लिखे सारी चीज़ अपने अधिकार को जानते हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो 9 तारीख को 9 अप्रैल को बनी, वो एक इतना ऐसा मजबूत स्तंभ आगे आएगा आने वाले समय में, शायद गवर्नमेंट के उसके बगैर गवर्नमेंट कोई भी काम वो नहीं ले सकती। पे कमीशन होगी, कोई भी रिपोर्ट होगी, बिल्कुल आज तक जो ऑफिसर की जितनी भी लीग थी वो उनके ऊपर डिपेंड थे। आज आगे आने वाले समय फेडरेशन के ऊपर ये होगा कि ये फेडरेशन जो कहेगी वो काम होगा। और आज की डेट में अभी 6 तारीख को है, मेरे भी कुछ गाँव से आदमी आज मैंने पूछा था भाई कितने का आदमी थे, बोला सर 4-5 हज़ार आदमी ज़्यादा थे नहीं। तो उसमें थे कौन, JSU का। मैं खुद JSU रहा हूँ 30 साल, मैंने एसएम की ड्यूटी भी करी है, सारे काम किए हैं। मैंने ऑर्डिनरी मतलब एडजुटेंट की भी ड्यूटी करी है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे मालूम है हर JSU की सोच क्या होती है। वो सिर्फ अपने लिए जीता है। एक ऐसा रैंक है, बहुत कम आदमी, ऐसा नहीं अफसर सारे खराब हैं, अफसर में भी कुछ अच्छे अफसर भी हैं, खानदानी अफसर हैं। जैसे 62 में ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने बोल दिया था मैं विड्रॉल नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आज भी उसमें अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह। लेकिन अभी हमें सिपाही से लेकर जनरल तक क्या मिलता है, DA। क्या DA जनरल को अलग मिलता है, सिपाही को अलग मिलता है? नहीं, एक ही लेवल है। तो फिर बाकी चीज़ में एक लेवल क्यों नहीं? मेरा हाथ कट गया, मेरे को 20,000 30,000, मेरी घरवाली अगर मैं मर गया तो उसको 10-20 हज़ार। एक अफसर का हाथ कट गया उसको लाखों रुपए। एक अफसर डिसेबल हो गया तो वो डेथ होगी तो उसको भी लाखों। ये अगर DA एक है, DA सब के लिए एक है, तो फिर ये चीज़ एक क्यों नहीं? डिसेबिलिटी है, विधवा पेंशन है, या भाई जो पेंशन है, बहुत चीज़ें ऐसी है। तो ये मुझे एक अच्छा लगा कि भाई हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं कम से कम 150-200 आदमी को रोज़ सर्कुलेट करता हूँ जो मेरे को यहाँ से मिलता है, चाहे वो कपिल से मिले, चाहे वो गोपाल जी से मिले, या और कोई भाई हो, तवीर सिंह से भी मिलता है, मैंने कई बार इनका भी देखा है। तो मेरा मतलब मेरी आत्मा ये कहती है काम तो होगा, लेकिन सहज पके सो मीठा हो। लेकिन हमें थोड़ा गुस्सा तो है भाई, अब हमारे ही आदमी जिसके लिए हमने इस देश के लिए हम लड़े बड़े, और इस गवर्नमेंट को भी हम ही लाए, क्योंकि रेवाड़ी में जो 2013 को रैली हुई थी जब ये मुख्यमंत्री था, इसने रिक्वेस्ट की थी और हमारे जवानों ने वो सारा काम किया। जो क्योंकि जवान कभी विड्रॉल नहीं करता, जवान कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो कसम उठाता है अपनी गन पर हाथ रख के, या जो जहाँ भी उसका हुआ है वो अपनी कसम पे एक ही है। इस इंडिया के अंदर एक ही आर्मी, एक ही आदमी है, वो आर्मी पर्सन जो अपनी कसम पर पूरा उतरता है। बाकी कोई भी आदमी आज भी एक इसमें छुटाव डाल रखा है। अभी जो कुर्सी पर जाकर सोते हैं वहाँ जा करके, मैंने एक वीडियो डाल रखा है इसमें, उसमें वो सो रहे हैं, उनको 4-4 पेंशन। एक जवान जो सारी उम्र वो पानी में खड़ा है, पानी में खड़ा दिखा रखा है, BSF का दिखा रखा है, उसको पेंशन ही नहीं 60 साल के बाद भी। भाई अफसर को क्यों, अगर 60 साल के बाद आप किसी को पेंशन नहीं दे रहे हो, एक जवान को नहीं दे रहे हो, तो फिर अगर BSF CRP को नहीं दे रहे, तो फिर 60 साल में अफसर भी रिटायर होता है, उसको क्यों दे रहे हो भाई? मतलब ये अन्याय है, टोटली अन्याय है। मैं तो क्रांतिकारी आदमी दिमाग टाइप हूँ। मैं मतलब फैसला तुरंत करना चाहता हूँ ऑन दी स्पॉट, जैसे होगा ना FIR ना कोई वो, ऑन दी स्पॉट। लेकिन क्यों, हम एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं और हमने सब चीज़ देखी है, अच्छा भी टाइम देखा, बुरा भी टाइम देखा, लड़ाइयाँ भी देखी। कारगिल में भी हम थे यार, बिल्कुल लड़ाई के अंदर थे। मैं OP अफसर था तो 25 साहब के साथ मैं OP अफसर था, तो हम रहते भी देखे, हमने पैक करे भी लोगों को। तो आखिर उनका क्या कसूर है? आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो वो दिखाते थे उसको, कोई मिनिस्टर जाता था, आजकल उन्होंने बंद कर दिया।
वो जो अभी 8 आदमी जो मरे हैं परसों, कल परसों गाड़ी पलट गई, उसमें कोई अफसर है नहीं। उसमें मिलिट्री सर्विस पे अलग है बेचारों की। अच्छा उसमें भाई दिखाना एक बार। आपने देखा होगा परसों लेह लद्दाख में, मैं तो सबसे पहले तो सर सही जवान अमर रहे और उनके परिवारों को सहन शक्ति थी। हमारे एक जैसू साहिबान थे, नौजवान थे, बहुत सारे जवानों को इतनी ऊपर से गिरे हैं तो उनकी कमर तक भी फ्रैक्चर हुए, जो खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी गंभीर चोटें लगी। अभी मिलिट्री सर्विस पे की बात कर लो, उनको 5200 रुपये, जो चाइना सीमा के ऊपर जाके इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। अभी डिसेबिलिटी की बात कर लो, जो घायल हुए हैं, अब उस जवान को मिलेंगे अगर जिसने 1.5-2 साल की नौकरी करी है, 1.5-2 या 2 साल की 3 साल की उसकी नौकरी हुई है, तो 21,700 से वो भर्ती हुआ है, तो इंक्रीमेंट लगा लो, तो क्या बनेगी उसकी डिसेबिलिटी पेंशन बताओ। उसमें भी फर्क। अगर उसी गाड़ी में कोई हमारा जनरल साहब जा रहा होता, या वैसे तो जनरल साहब के लिए ये अपने फॉर्चूनर गाड़ियाँ है या स्कॉर्पियो है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, चलो वो स्कॉर्पियो पीछे पीछे चल रही थी, खराब हो गई हो जनरल साहब की, अगर उसी गाड़ी में होते और जनरल साहब को चोट लग जाती तो जनरल साहब को 2,52,000 रुपये मिलते। हम यहाँ पे जो संविधान दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर का, जो समानता का अधिकारों की बात कर रहे हैं, 47 से पहले तो सर देश के बहुत सारे जो जनसंख्या थी वो आज़ादी भी नहीं मांग रहे थे, उनको गुलामी पसंद थी। पर पढ़े लिखे आए भाई, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, 7.5 लाख क्रांतिकारी है, करतार सिंह सराफा, इन्होंने क्यों मांगी? क्योंकि भाई समय पलटी हुआ, नहीं तो 200-250 साल तक वो राज कर रहे थे। और जब क्रांति की बात उठी तो वो उठी सारी की सारी 30 साल में, जो लास्ट के 30 साल थे, 47 में आज़ाद हो गया। मैं यहाँ पे कैप्टन साहब है, साहब क्या नाम था? इंदर सिंह। मैं कैप्टन साहब का भाई धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने बोल भी दिया कि भाई देखो, एक जो सैनिक होता है, जो देश की रक्षा करता है, वो क्रांतिकारी तो वैसे ही होता है। और इतनी सीधी बात कहनी, मैं ये कह सकता हूँ दिल से इनको सलाम। और एडी पंजे की इनकी नौकरी, हमारे वीर सिंह सूबेदार, इन्होंने भी कती एडी पंजे की नौकरी और कती सीधी बात कही। हमारे एक सूबेदार साहब ये बैठे, मतलब सर मैं सूबेदार साहब, मैं तो इसलिए जगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि देश भर में जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे या राज्य लेवल पे, उनके जो प्रधान है वो 90% हमारे सूबेदार ऑलरेडी। अगर जिस दिन हमारा सूबेदार जग गया ना, इन्होंने अपनी राजनीति छोड़ दी, या जो ये कर रहे हैं वहाँ बैठ के चाय पकौड़ा खाना, या राजनीतिक में अपनी हमारी जवानों की संख्या बल दिखला के अपने बच्चों को इंस्पेक्टर बनवा देना, अपने बच्चों की बहू को टीचर लगवा देना, इनका एक स्वार्थ है। अगर जिस दिन ये 90% सूबेदारों ने ये मुट्ठी बीच ली, यो रामलीला ग्राउंड तो छोड़ देना, ऐसे 4 ग्राउंड और इकट्ठे कर लेना, उस दिन यहाँ जगह नहीं मिलेगी। पर ये दमदार है सारा का सारा सूबेदारों पे, जो पूर्व सैनिक है, जो क्योंकि जत्थेबंदियों के सबसे ज्यादा प्रधान वो हैं, बस इनको अपनी लंबरदारी और चौधर, हाँ चौधर ये दूर रखनी पड़ेंगी। और चौधर और लंबरदारी मिलती है दिल से। जब आप दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हो, जब ये 7.5 लाख माता बहनों की आप पे पेंशन की बात करते हो, उनकी हकों की बात करते हो, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 7.5 लाख माता बहनें आप लोगों को दुआ दी। ये एक सच्चाई की बात। हम उन सूबेदारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में सो रहे, और वो तो सर जो नाटक कर रहे हैं और वो सो भी नहीं रहे। और एक हमारे को अपने समाज को कि वो बगैर सोते हुए आंखें बंद करके पड़े हुए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली देख नहीं रही। तो उन चीज़ों के लिए हमारे को आगे आना चाहिए। भाई जनक जी हैं भाई, पिछले 6 महीने से जम्मू से हैं, और देखो पूरे अच्छा परिवार से, बहुत अच्छे परिवार से, बच्चों से लेके, इनके बच्चा है सिंगापुर में है, घर पे एक बेटिया है, एक इनकी वाइफ है, तो 3 आदमी है। तो दे लगा लो, रोज़ फ़ोन भी आते होंगे, हमने नहीं चाहिए पेंशन, हमने नहीं चाहिए। और जनक राज के पास में तो 2 पेंशन है, डीएससी में भी अपना पूरे परिवार को पढ़ाया लिखाया, सबको सक्सेस कराया। रोज़ फ़ोन आते कि यहाँ क्यों हो, इतनी गर्मी में क्यों हो, इतने बुढ़ापे में। तो इनके कहीं ना कहीं दिल में टिस है, ये पैसों के लिए नहीं आए, ये मान और सम्मान इज्जत के लिए आए, जो कभी एक बार नौकरी के दौरान होता है जनक जी कि भाई कि हम कुछ करें। तो जनक सर भाई तो क्या सर, आप मुझे लो मेरी तरफ से सभी को राम राम ये और सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं सभी को ये खास करके जेसीयू रैंक को बताना चाहता हूँ कि आप जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जहाँ आपके पास 5-5, 7-7 आदमी, अगर एक गांव में 50 आदमी है तो आपके पास 7 नहीं है, बाकी वाले अलग हैं और आप अलग चल रहे हो और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी आप माइनस में गए हो 1600 कुछ, सुविधा जो है वो लगभग 1600 कुछ माइनस में। अगर आप नहीं आए तो जो अगली बार आपकी बढ़ोतरी होनी है उसमें पहले तो आपका 1600 कुछ रिकवर होगा और उसके बाद आपको मिलेगा। और आप लोग ही इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात कही भाई जनक राज जी ने भी, हाथ जोड़ के, जो हमारे रिटायर्ड सूबेदार हैं ऑलरेडी, कि आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल सच्चाई है।
और मैं आज से नहीं कह रहा इसको, मैं पिछले 9 साल से कह रहा हूँ। यार हमारे और तो भाई पीछे बैठे मैं धन्यवाद करता हूँ। और भाई देखो, और तो यहाँ जंतर मंतर से दूसरे यूट्यूब चैनल वाले आपकी खबर को दिखाएंगे नहीं। एक आधा भाई दिखा रहा है, वो अपनी मेहनत से दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पर जो पहले आप लोगों को मिलती थी न्यूज, उन्होंने अभी पैसे मांगने शुरू कर दिए, 1500 दो, 2000 रुपया दो, तो इसलिए आपको अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो इस चैनल से ही आपको अपडेट मिल रही है सारी की सारी, और इसको सब्सक्राइब कर लो जब तक ये चले ये आंदोलन। और आपके एक सब्सक्राइब से मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं हूँ। और अगर कोई यूट्यूब का भी भाई आप लोगों की आवाज़ दिखाता है तो उसको भी भाई आगे से आगे शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अभी नहीं, जब तक भेदभाव तोड़ेंगे नहीं, जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं।